हर कोई इंसान चाहता है कि उसका कामकाज अच्छा हो, उसके पास में पैसा अच्छा हो, धन दौलत अच्छी हो, ऐश्वर्य उसके जीवन में निरंतर बरकरार रहे। हर इंसान चाहता है। और ऐश्वर्य की दाता कह लो या ऐश्वर्य, पैसा, आप धन दौलत कहो, तो केवल और केवल मां लक्ष्मी के हाथ में है। दीपावली का पर्व शुरू हो रहा है। धनतेरस जो पहला पर्व माना गया है, उसके बाद में रूप चतुर्दशी, उसके बाद में दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज, 5 त्योहार एक साथ मिलकर के ये दीपावली का पर्व मनाते हैं। आप इस पर्व की बात करें तो इसमें मां लक्ष्मी की आराधना आपको की जाती, आप करते हैं, मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं। धनवंतरी भगवान की धनतेरस को, कुबेर यक्षराज जो कुबेर हैं उनकी धनतेरस को आराधना की जाती है। तो यहां आप कह सकते हैं कि यहां पे धन, ऐश्वर्य और आपका स्वास्थ्य, इन चीजों के लिए बहुत कुछ आपको करने का कहा जाता है कि मां लक्ष्मी की आराधना करोगे, मैनिफेस्ट करोगे तो वो मां लक्ष्मी आप पे बहुत सी कृपा बरसाएगी। आज के युग में बिना पैसों के कोई चीज आप सोच भी नहीं सकते। कितना भी कोई भी इंसान हो, कितना बड़ा सन्यासी है, उसको भी पैसा चाहिए। भौतिक सांसारिक युग में जीने वाला इंसान है, उसको भी पैसा चाहिए। बिना पैसों के आज के समय में अपन सरवाइव नहीं कर पाते। एक वो कहते हैं कि भाई पैसा तो भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है पैसा। आज के समय में तो कम से कम ये स्थिति बनी। आपके लिए धनु राशि या धनु लग्न की मैं बात करूं आज, कि धनु लग्न या धनु राशि वाले जातकों के चार्ट में कहां से पैसा आ सकता है। और केवल दीपावली की बात नहीं है, ये वीडियो अभी क्यों लेकर के आए कि भाई आज के समय में पैसों की बात कर रहे हैं और दीपावली पर्व ही खर्चे का, पैसे का, खुशियों का और आप ऐश्वर्य का त्योहार है, इसलिए आप अपन ये वीडियो लेकर के आए। आपके चार्ट, आप ये वीडियो देख रहे हैं, चार्ट उठाइए अपना, उसमें देखिए शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र ही एकमात्र ग्रह, चाहे आपके लिए शत्रु है वो, चाहे आपके धनु लग्न वाले जातकों के लिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह मित्र नहीं है, फिर भी वह उसी के पास में पोटेंशियल है सारी पैसा देने की, धन देने की, ऐश्वर्य देने की। और मां लक्ष्मी के तो अलग अलग रूप हैं। वैदिक समय में इसे श्री कहा गया, श्री के आगे और भी चीजें जुड़ती गई, जैसे श्री लक्ष्मी है। लक्ष्मी के लिए धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, वीर्य लक्ष्मी, अलग अलग तरह की, वसुंध लक्ष्मी, अलग अलग तरह से है ना लक्ष्मी का भी रूप। तो यहाँ पे अब आपके चार्ट में शुक्र जहां होगा वहां से धन की बरसात या धन आने की योग बनाता है। अब देखें कहां पे कैसा होगा। अगर लग्न में ही आपके शुक्र ग्रह विराजमान है तो इसका असर कहां कहां होगा। इसका असर आपके 6ठे भाव पे होगा। क्यों भाई, शुक्र तो सामने की दृष्टि से देखता है ना, हाँ देखता है, लेकिन इसका असर क्योंकि शुक्र के पास में आपका 6ठा भाव और आपका लाभ भाव दोनों ही है, तो आपको खुद के ऊपर, अपने ऊपर फोकस करेंगे तो आपके पैसों का जो फ्लक्चुएशन है उसमें सुधार आएगा। आएगा कहां से? आपसे खुद से। और क्या होगा? आपके लाभ निरंतर बनाएगा ये। अगर आप अपने पे फोकस करते हैं, अपनी क्वालिटीज को समझते हैं, अपने ऊपर ही सारी सब कुछ आप पे होगी। आप वाणी अच्छी रखें, क्योंकि 12 भाव का निचोड़ अगर कहीं है तो वह लग्न में है। तो अपने आप पे फोकस करना, दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचना, खुद के लाभ को दूर नहीं करना, क्योंकि धनु राशि वाले जातक अमूमन खुद का लाभ भूल जाते हैं जब काम करने पे आते हैं। सामने वाले का काम हो जाए, मैं मेरा लाभ छोड़ दूं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन नहीं, यहां पे अगर लग्न में शुक्र है तो यहां पे अपने ऊपर पहले फोकस आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के यह आपको मां लक्ष्मी की आराधना, मां लक्ष्मी की कृपा शुक्र ग्रह आपको दिलवाएगा। शुक्र ग्रह और क्या क्या देंगे? केवल आप देखिए शुक्र ग्रह के पास में क्या क्या क्षमताएं हैं। ऐश्वर्य है, धन है, कला है, जितनी भी कलाएं होती है वो सारी, शरीर, आपका शरीर कितना तंदुरुस्त है, शरीर का आकर्षण कैसा है, शरीर में कितनी बलिष्ठता है, वो भी शुक्र है। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे सुंदरता, आप कितने सुंदर हैं, या आपको
को कैसी सुंदरता पसंद आ रही है वो भी यह शुक्र ग्रह दिखाएगा। आकर्षण शक्ति, आप किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, वो शुक्र है। सामने वाले का आकर्षित हो गए आप, तो आपका शुक्र उसके प्रति आकर्षित हुआ, आपके प्रति कोई आकर्षण हो रहा है, वो भी शुक्र है। ठीक है, उसके बाद में जितने भी सुख है जीवन के, जितने सुख है सारे के सारे शुक्र ग्रह के पास में, स्त्री पुरुष, स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री का सुख है। उसके बाद में आप देखो विवाह हो गया, आपके कपड़े हो गए, आभूषण हो गए, भोग विलास हो गया, आपके प्रजनन क्षमता हो गई, प्रोडक्टिविटी हो गई, यहाँ पे सभी तरह के भौतिक सुख, सभी जितने सुख हैं केवल शुक्र के पास है। बृहस्पति कहता है ज्ञान ले लो, आपको सब चीजें मिल जाएगी। केतु कहता है सब चीजें छोड़ दो, सब मिथ्या है। राहु कहता है सब मुझे दे दो। लेकिन शुक्र है आप लो, भोगो और फिर आप वैकुंठ धाम की तरफ श्री हरि विष्णु के चरणों में विलीन हो जाओ। एकमात्र शुक्र ग्रह है ऐसा, बहुत अच्छा ग्रह है शुक्र। अब द्वितीय भाव में चला गया तो क्या करेगा? सेकंड हाउस में अगर शुक्र चला गया, आपकी वाणी से आपके फ्लक्चुएशन होंगे पैसे का, पैसा आना जाना, अप एंड डाउन, ये वाणी से होगा। कई बार वाणी बुरी कर सकता है शुक्र यहाँ पे, कई बार वाणी इतनी मधुर कर दे यहाँ पे आपके कि कहने ही क्या। तो यहाँ पे शुक्र उस प्रकार से प्रभाव लेकर के आएगा। लाभ, अमूमन धनु लग्न वाले जातक या धनु राशि वाले जातकों के शुक्र अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो इनकी वाणी मधुर होगी, चाहे उनका मन कैसा ही हो, वाणी की वजह से ये पैसे को आकर्षित करते हैं। सेल्स का काम करना इनके लिए बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे इनके लिए ये प्रभाव यहां से देखे जा सकते हैं। तो इनके लिए वाणी विशेष होती है और कुटुंब से भी इनको या पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है, लेकिन कुटुंब से इनको फायदा मिल जाता है। अब यहां से बात करें, पराक्रम भाव में शुक्र चला गया। पराक्रम भाव में शुक्र यहाँ पे किस राशि में गया? शनि की राशि में। वहां पे भी शनि की राशि है, यहाँ पे भी ये शनि की राशि। यहां से कैसे होगा शुक्र? यहां से आपको सोशल लाइफ पैसा दिलाएगी, आपका सोशल मीडिया पैसा दिला सकता है आपको। यहां से आपके जो डिसीजन है, आपके फैसले हैं, वो पैसा दिलाएंगे आपको, वो धन दिलाएंगे, वो ऐश्वर्य दिलाएंगे। यहां से आप कितने क्विक सोचते हैं, आपका दिमाग कितना तेज चलता है, वो पैसा आपको यहां से तीसरे भाव में शुक्र हो तो दिलाता है। वही चौथे भाव में चले गए। चौथे भाव में यहां अगर शुक्र आ जाते हैं तो एक तो ये कर्क, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का घर है, शुक्र भी चंद्रमा के समान, या शुक्र को भी कहा जाता है ठंडा ग्रह। वैसे तो सूर्य के नजदीक होने से बहुत गर्म है, लेकिन है ना सौम्य ग्रह माना जाता है उसको। तो यहां अपन कहेंगे कि भाई क्योंकि चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स इसमें आ गए तो शीतलता लेकर के आएगा ये। और यहाँ पे इस मीन राशि में होता भी उच्च का है, तो यहां हर प्रकार के जीवन के हर प्रकार के सुख ये दिलाएगा। आप आराम करेंगे, अपने काम तो पूरे पूरे करेंगे, क्योंकि देखो मेहनत के बिना आपको कोई काम नहीं मिलना, मेहनत के बिना ऐश्वर्य नहीं आना। मेहनत तो करवाएगा, लेकिन मेहनत भी एक मेहनत होती है सुबह से शाम लगे हुए, एक मेहनत होती है गए 10 मिनट काम किया, 10 मिनट में सारा काम हो गया, फिर आराम किया। तो ये जो शुक्र है ना, ये आराम के तरफ लेकर के जाएगा, आपको आराम पसंद करवाएगा और आपको थोड़े एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट देने का काम करता है। अब यहां से छठे भाव का ये यहां पे बैठा ना, तो यहां पे एक चीज और बनती है, क्योंकि ये 6th हाउस का लॉर्ड है और लाभ भाव का भी है। तो ऐसे लोगों के यहां पे आप देखेंगे जितने शत्रु बढ़ेंगे ना, जितने शत्रु बढ़ेंगे, क्योंकि तरक्कियां आएगी तो शत्रु भी बढ़ेंगे, और जितने शत्रु बढ़ेंगे उतना इनके अंदर ऐश्वर्य भी आता रहता है। तो यहाँ पे ये चीज है। बुरा हो जाता है अगर माता का अपमान किया जाए, बुरा हो जाता है पत्नी का या किसी भी स्त्री का अपमान किया जाए। शुक्र का सबसे अच्छा अगर ठीक करने का कोई उपाय है, स्त्रियों का सम्मान करना शुक्र को हमेशा अच्छा करता आया है। अगर आपके पंचम भाव में शुक्र है, पंचम भाव में शुक्र होगा तो यहां आपको शिक्षा से, आपके ज्ञान से धन कमाने के योग बनाएगा। यहां से आपको आपकी कुछ इच्छाएं ऐसी बनाएगा, प्रबल इच्छाएं, जिनको यह शुक्र पूरी भी करवाता है। क्योंकि अब देखो वैसे तो शत्रु है धनु लग्न के लिए, धनु राशि के लिए, फिर भी ये करवाएगा यहां पे। क्यों? क्योंकि इसके एट्रीब्यूट से ऐसे हैं शुक्र के प्रभाव ही ऐसे। जैसे अपन कहते हैं ना कि बृहस्पति तो
बहुत शुभ ग्रह है, बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन किन्हीं लोगों के लिए तो खराब हो सकता है ना। वैसे ही यह शुक्र जो है आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बेसिक नेचर जो इसका है वो ऐश्वर्य का है। तो यहाँ पे ये चीज बनती है, संतान को लेकर के आपको यहाँ पे आपको है ना संतान के साथ में थोड़े से मेल मिलाप जिनके भी यहाँ पे शुक्र हो उनके करने चाहिए। अब यहां से आप देखेंगे कि छठे भाव में अगर शुक्र बैठा है आपका, छठे भाव का अगर शुक्र है तो यहां आपको विशेष हो जाएगा। एक तो खुद की राशि में बैठ गया तो यहां आपको बुरे परिणाम दे सकता है। शर्त एक ही है इसको अच्छा करने की, आप सेवा कार्य करते रहें। छठा भाव है ना सेवा का है, सर्विसेज का है, तो आप किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो यहां से इतने शानदार रिजल्ट दे सकता है जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। अगर यहां सेवा कार्य किया जाए, आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, 100 जनों का काम किया, एकादा कोई ऐसा आदमी आ गया जिसके स्थिति नहीं है आपको पे करने की, तो उसके लिए सेवा कर दी। अगर वास्तव में आपको लगता है स्थिति नहीं है तो फिर यहाँ पे ये चीज हो सकती है। तो ये सेवा कार्य में हो गया। एक पर्टिकुलर आप अपना शेड्यूल बना करके सेवा करते रहें तो भी यहाँ पे ये शुक्र बहुत बहुत शानदार रिजल्ट देता हुआ नजर आता है। अब ये यहाँ पे खोता क्यों है प्रभाव? एक तो छठा भाव है, त्रिक भाव है, इसकी वजह से। दूसरा, काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में शुक्र हो जाता है निम्न अवस्था में, काल पुरुष की कुंडली में, इसलिए यहाँ पे ये थोड़े प्रभाव अपने खोते हुए चला जाता है। अब बात करें अगर 7वें भाव में बैठा है शुक्र, 7वें भाव में स्वराशि होती है काल पुरुष की कुंडली में, और इस भाव को देखोगे तो ये मित्र का भाव है, मित्र की राशि है यहाँ पे। तो आपको आपकी पत्नी, आपको आपके पति, आपके पार्टनर, आपके व्यापार से लाभ मिलेगा। जितना हो सके फोकस पत्नी पे, पति पे, अपने व्यापार पे करें, आपको लाभ मिलता चला जाएगा। कुछ धर्म दान भी यहाँ पे शुक्र से रिलेटेड किया जाए, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब यहीं से बात करें, अगर शुक्र चला गया आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव में भी प्रभाव होता है, अष्टम भाव में भी यह शुक्र बुरे प्रभाव दे सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाए? बुरे प्रभाव तो आते हैं यहाँ पे, अपने को पता है, लेकिन क्या करें कि अच्छे प्रभाव में यह हो जाए? यहां से आपको समझना पड़ेगा पत्नी या पति के परिवार की सेवा की जाए। सेवा का मतलब ऐसा नहीं है अब चलो अब ठीक है चीजें बहुत सी आपके फेवर में नहीं होती है, लेकिन अपने को समझना पड़ेगा सेवा का मतलब ये नहीं है कि उनके घर पे जाके आप काम करो ना, आप उनसे व्यवहार भी अच्छा रखते हो तो इस शुक्र को बल मिलेगा यहाँ पे अच्छा करने के लिए। शुक्र को यहाँ पे अच्छा करने के लिए आप बैलेंस करोगे तो शुक्र बैलेंस होता हुआ चला जाएगा यहाँ पे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, यहां अगर शुक्र है, जिनकी शादी नहीं हुई उनकी मैं बात कर लूं, अगर यहाँ पे शुक्र है तो भूल करके भी दहेज ना ले। अगर दहेज लिया तो फिर यहां आपके 8वें भाव में अगर शुक्र है तो वो खराब होगा, फिर रिजल्ट बेकार आएंगे शुक्र के। तो इसलिए यहाँ पे ये भी एक उपाय की श्रेणी में मैं रखूंगा। अगर यहाँ पे आपके 9वें भाव में चला गया, भाग्य प्रबल करेगा, भाग्य प्रबल करेगा और भाग्य से आपको पैसों का फ्लक्चुएशन और लाभ देता हुआ नजर आएगा और जीवन भर यहाँ पे यह भाग्य में प्रबलता लेकर के आएगा। शर्त इतनी ही है, शुक्र अस्त ना हो, शुक्र अस्त ना हो आपके, और शुक्र पे कोई बुरे प्रभाव ना आए, बुरे किसी ग्रह की दृष्टि ना आए, बस। और कुछ भी यहाँ पे भाग्य भाव में बुरे प्रभाव नहीं देगा यहाँ पे। अब यहीं से बात करें अगर कर्म क्षेत्र में चला गया, वैसे तो कर्म क्षेत्र में शुक्र अगर चला जाता है तो बड़ा स्टेबल करता है कर्म को, या कर्म में ऐश्वर्य लेकर के आता है। ऐसे लोगों के कर्म ऐसे होते हैं, इतने अच्छे से कर्म करते हैं जैसा उनके परिवार में किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहूं धनु लग्न या धनु राशि के कर्म क्षेत्र में अगर बैठा है ना तो फिर यहाँ पे यह अपनी निम्न अवस्था में आ जाता है, काल पुरुष की नहीं, अपनी खुद की निम्न अवस्था में। तो यहाँ पे कर्म को लेकर के समर्पण यह दर्शाता है। अगर निम्न का हुआ है तो यहाँ पे आपको कर्म के प्रति समर्पित होना पड़ता है, कर्म में अपना ऐश्वर्य दिखाएं, अपनी कला दिखाएं कर्म में। कोई यहाँ पे आप समझे कि कोई काम कर रहे हैं ना तो आपको वहां पे समर्पित पूरे तौर पे होना पड़ेगा और बिल्कुल वहां पे फोकस रहना पड़ेगा।
सुंदरता रखनी पड़ेगी। जो जहां पे काम करें उस जगह को साफ सुथरा रखें, सुंदर रखें, तो यह शुक्र बुरे प्रभाव नहीं देगा आपको। और वहीं से अगर लाभ भाव में जाकर के स्थापित है आपका लग्न चार्ट में, तो लाभ भाव में अगर शुक्र है तो यहाँ पे ये लाभ दिलवाएगा ही दिलवाएगा। ये 100% श्योर हो जाइए कि अगर लाभ भाव में है तो ये आपके जीवन से लाभ कहीं नहीं लेकर के जाएगा, लाभ लेकर के आएगा। फिर भी यहाँ पे वही बात है, शर्त यही है आपके किसी मित्र की साथ शुक्र को मिल जाए, आपके किसी मित्र की दृष्टि अगर शुक्र पे चली जाए। इससे पहले मैंने कई वीडियो में बताया है धनु राशि के लिए कौन मित्र है और कौन शत्रु है, तो यहाँ पे ये चीज भी बन जाती है। शुक्र अगर 12वें भाव में चला गया, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि 12वें घर में शुक्र चला गया अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। शुक्र अगर 12वें घर में चला गया ना, तो आप अपने जन्म स्थान से दूर से पैसा कमाएंगे और बड़ा अच्छा पैसा कमाएंगे। सेवा नहीं भी करेंगे तो भी पैसा मिलेगा, सेवा करेंगे तो भी पैसा मिलेगा। यहाँ क्योंकि शुक्र ग्रह है, यहाँ पे विपरीत राजयोग में बन जाता है, विपरीत परिस्थितियां बन जाती है। छठे भाव जो कि खुद शुक्र का भाव है उसी को देख रहा है। विपरीत राजयोग में होने के कारण यहाँ पे आपको अपनी पत्नी से प्रेम, अपनी या इसको पूरा कहूं ना तो यहाँ पे आप 12वें भाव में शुक्र आपको आपके लिए धनु लग्न के लिए अच्छे रिजल्ट लेकर के आता है। बुरे प्रभाव यहाँ पे कभी भी नहीं देगा ये। तो यहाँ पे 12 भाव का मैंने बताया कि कहां से लक्ष्मी आ सकती है और कहां पे आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। वीडियो कहीं अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें पहले शुल्क पता करके और फिर आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।